हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 रसायन विज्ञान के प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अर्धचालकों के प्रकार एवं उपयोग। इससे पूर्व हमने ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ा था और वहां पे अपन ने जाना था कि जो ठोस हैं उनको चालकता के आधार पर 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें से पहला भाग चालक अर्थात कंडक्टर, दूसरा प्रकार अपना अचालक यानी इंसुलेटर और तीसरा अपना प्रकार था अर्धचालक। उसी चैप्टर में हमने ये जाना था कि जो अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों की जो चालकता है वो चालक एवं अचालक या कुचालकों के मध्य की होती है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनकी चालकता चालक एवं अचालक की मध्य की होती है उन्हें अपन अर्धचालक कहते हैं। बैंड सिद्धांत के आधार पर भी, बैंड सिद्धांत है उसके आधार पर भी अपन ने जाना था कि जो अर्धचालक होते हैं उन अर्धचालकों के अंदर संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य वर्जित क्षेत्र अर्थात ऊर्जा अंतराल है कि जो चालक है उनकी तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, लेकिन जो अचालक है उनकी तुलना में बहुत ही कम होता है। इसलिए अर्धचालकों के अंदर ये जो दोनों संयोजकता बैंड और चालकता बैंड है वो आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि अर्धचालक है इनके संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन वो चालकता बैंड के अंदर चले जाते हैं और ये है वो क्या करते हैं कि विद्युत का चालन करने लग जाते हैं। अर्धचालकों की चालकता का प्रास 10 की घात -6 से 10 की घात 4 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। और अगर अर्धचालकों के उदाहरण की बात करें तो जर्मेनियम अर्धचालकों के उदाहरण की बात करें एवं सिलिकॉन है वो अर्धचालकों के प्रमुख उदाहरण है। और अगर इनमें देखा जाए तो जर्मेनियम और सिलिकॉन है इनके संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड में जो ऊर्जा अंतराल या जो वर्जित क्षेत्र होता है वो क्रमशः उसकी जो ऊर्जा है वो 68 किलो जूल प्रति मोल एवं 106 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता कोश से चालकता बैंड में चले जाते हैं। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि जो अर्धचालक हैं इन अर्धचालकों के अंदर संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के अंदर ऊर्जा अंतराल है वो चालकों से थोड़ा सा अधिक परंतु अचालकों से कम होता है। ठीक है। दूसरा, अर्धचालकों की जो चालकता का जो परास है वो चालक एवं अचालकों के मध्य होता है, जो कितना होता है 10 की घात -6 से 10 की घात 4 प्रति ओम प्रति मीटर होता है। जो अर्धचालक है इनकी चालकता के आधार पर इनको 2 प्रकार के भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया। पहले प्रकार का जो अर्धचालक है उन्हें कहा जाता है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक या अंतर अर्धचालक।
नाम से स्पष्ट है कि नेज जो अर्धचालक है वो अपनी मूल अवस्था था शुद्ध अवस्था के अंदर वो विद्युत का चालन करते हैं। दूसरे जो प्रकार अर्धचालकों का वो है डोपिंग अर्धचालक, अर्थात जो डोपिंग अर्धचालक है वो क्या होते हैं कि नेज अर्धचालकों के अंदर कोई अशुद्धि मिला दी जाती है, यानी जो अर्धचालक है उस अर्धचालक के अंदर अगर कोई अशुद्धि मिला दी जाए और वो विद्युत का चालन करने लग जाए तो ऐसे अर्धचालकों को अपन डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक है वो कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। पहला प्रकार नेज अर्धचालक, दूसरे प्रकार है उनका डोपिंग अर्धचालक। दोनों जो अर्धचालकों के प्रकार है इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला है अपना जो अर्धचालक है वो नेज अर्धचालक। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे अर्धचालक जो अपनी शुद्ध अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करते हैं उन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। जैसे बात करें तो सिलिकॉन व जर्मेनियम, सिलिकॉन व जर्मेनियम, सिलिकॉन व जर्मेनियम कमरे के ताप पर दुर्बल चालक होते हैं। कमरे के ताप के ऊपर है वो दुर्बल चालक होते हैं, परंतु जब इन्हें ताप दिया जाता है या इनको गर्म किया जाता है या ताप बढ़ाया जाता है तो इनके क्रिस्टलों से मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं धनावेशित छिद्र बनते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं धनावेशित छिद्र बनते हैं जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो नेज अर्धचालक है वो क्या है, अपनी शुद्ध अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करते हैं। जब इनको ताप दिया जाता है तो ताप देने से क्या होते हैं कि इन क्रिस्टलों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं धनावेशित छिद्र बनते हैं। डोपिंग अर्धचालक, दूसरा जो प्रकार है अर्धचालकों का वो अपना है डोपिंग अर्धचालक। अभी अपन ने पढ़ा है कि जो नेज अर्धचालक है उन नेज अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं उन अर्धचालकों को कहते हैं डोपिंग अर्धचालक। नेज अर्धचालक यानी जो शुद्ध अर्धचालक हैं उन शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं उनको कहते हैं डोपिंग अर्धचालक। तो अशुद्धियां क्या करती हैं इनके अंदर? अशुद्धियां है वो जो नेज अर्धचालक है उस नेज अर्धचालक की है वो चालकता है उसको बढ़ा देती है। अब डोपिंग अर्धचालकों को 2 प्रकार के अंदर बांटा गया। जो नेज अर्धचालक है उस नेज अर्धचालकों के अंदर किस प्रकार की है वो अशुद्धि मिलाई जा रही, उस अशुद्धि के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। पहले प्रकार है इनका एन प्रकार के अर्धचालक, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियां मिलाने पर बनते हैं। यानी नेज जो अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक बनेंगे, जो डोपिंग अर्धचालक बनेंगे उसको कहेंगे एन प्रकार के अर्धचालक। दूसरा जो प्रकार है वो पी प्रकार के अर्धचालक। ये क्या है कि जो नेज अर्धचालक है उन नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धियां अगर मिला दी जाए तो जो अर्धचालक बनेगा उसको कहेंगे पी प्रकार के अर्धचालक। जैसे अब जो डोपिंग अर्धचालक है इसका जो पहला प्रकार अपन ने पढ़ा कि एन प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं कि जो नेज अर्धचालक हैं उन नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर ये बनते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि नेज अर्धचालक में
उससे उच्च संयोजकता वाली अशुद्धियां अपमिश्रित करने पर अर्थात मिलाने पर बने अर्धचालकों को n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। यानी क्या है कि जो नेज अर्धचालक है उस नेज अर्धचालक में उससे अधिक संयोजकता वाले अशुद्धियों को मिला दिया जाता है, अशुद्धियों को मिला दिया जाता है। तो जो अर्धचालक बनते हैं उनको कहते हैं n प्रकार के अर्धचालक। यहाँ n का मतलब है नेगेटिव, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्या संख्या बढ़ गई। जैसे उदाहरण देखते हैं, वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 15 के तत्व मिलाने पर, यानी अपना जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी के वर्ग 14 के जो तत्व है, उस वर्ग 14 के तत्वों के अंदर अगर वर्ग 15 के तत्व मिला दें तो अपने को जो अर्धचालक प्राप्त होंगे उनको कहेंगे n प्रकार के अर्धचालक। जिसे वर्ग 14 के तत्व हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, अगर इसमें वर्ग 15 के तत्व जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस मिला दिया जाए तो इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन है, अगर उसके अंदर आर्सेनिक मिला दिया जाए, सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसके अंदर है वो आर्सेनिक मिला दिया जाए तो सिलिकॉन है उसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, वर्ग 14 का, इसका मतलब 4 है। और आर्सेनिक है वो कौन से वर्ग का तत्व है, 15वें वर्ग का। तो इस आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बंध बना लेते हैं और एक आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है वो बच जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस के अंदर है वो विद्युत के चालन करने हेतु मुक्त रहता है, विद्युत का चालन करने हेतु मुक्त रहता है। तो इस प्रकार से ये n प्रकार के जो अर्धचालक है वो विद्युत का चालन करते हैं। तो हमने पढ़ा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में आर्सेनिक या फास्फोरस मिलाने पर जो अर्धचालक बनेंगे वो कौन से प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, डोपिंग प्रकार के अर्धचालक है। लेकिन डोपिंग में भी n प्रकार के अर्धचालक। इसको देखते हैं अपन, से इसके अंदर अपने यहाँ पे ये डायग्राम की सहायता से वो अपन देख सकते हैं कि ये जर्मेनियम है, इस जर्मेनियम के अंदर है वो अपन ने आर्सेनिक मिलाया है। जर्मेनियम तो आर्सेनिक है वो इसके साथ में हो गया, इलेक्ट्रॉन बच गया। इसी प्रकार से सिलिकॉन है, इसके अंदर आर्सेनिक मिलाया तो यहाँ भी है वो इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बच गया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा है वो क्या करता है, उसके अंदर वो विद्युत का चालन करता है। दूसरे प्रकार का जो डोपिंग अर्धचालक है वो p प्रकार के अर्धचालक है। अर्थात जो नेज अर्धचालक है उन नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं उन्हें अपन कहते हैं p प्रकार के अर्धचालक। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 का तत्व मिलाने पर, वर्ग 14 के जो तत्व हैं उनमें वर्ग 13 का तत्व, यानी अपनी जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी के वर्ग 14 के जो तत्व हैं अगर उसमें वर्ग 13 का तत्व मिला दिया जाए तो जो अर्धचालक बनेंगे उनको अपन कहेंगे p प्रकार के अर्धचालक, p प्रकार के अर्धचालक। जैसे बात करते हैं वर्ग 14 के तत्व, अभी अपन ने पढ़ा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रमुख है वो दर्शाते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरोन या गैलियम या इंडियम को मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। जैसे वर्ग 14 है उसके अंदर वर्ग 13 के तत्व मिला दिया जाए
तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वर्ग 13 के तत्वों में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन छिद्र के रूप में कहलाता है। तो जब पास के परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इस छिद्र में भर जाते हैं तो उसके मूल स्थान पर वो छिद्र बन जाता है और ये क्रम चलता रहता है, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। यानी वर्ग जो 14 है उनके तत्वों में वर्ग 13 का तत्व मिला दिया जाए तो वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता कितनी है? 3। और वर्ग 14 के तत्वों की संयोजकता कितनी है? 4। वर्ग जो 13 के जो तत्व हैं उसके अंदर 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन छिद्र के रूप में है इसमें, यानी रिक्त है। तो वर्ग 14 का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ गया? वर्ग 13 के छिद्र में। तो ये दोनों के अंदर है वो ये क्रम चलता रहता है, यानी आना जाना है वो चलता रहता है। और इस आने जाने की वजह से क्या होता है कि ये अर्धचालक है वो विद्युत का चालन करते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक है वो कब बनते हैं? नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां मिलाने पर। जैसे इसी के अंदर अपन देखें कि ये गैलियम है, इस गैलियम के अंदर इंडिनियम मिलाया गया, तो गैलियम के अंदर इंडिनियम मिलाने पर भी अपने को इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त हुए, अर्धचालक प्राप्त हुए। क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसके अंदर है वो ये, जैसे ये सिलिकॉन और बोरोन है, तो सिलिकॉन और बोरोन है, तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो ये छिद्र है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है। तो अभी हमने जाना कि अर्धचालक है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक है वो अपना नेज अर्धचालक और एक है वो डोपिंग अर्धचालक। नेज अर्धचालक है वो शुद्ध अवस्था के अंदर है वो विद्युत का चालन करते हैं, तो डोपिंग अर्धचालक है उनको नेज अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाने पर बनाया जाता है। अब देखते हैं अर्धचालकों के उपयोग। गैलियम आर्सेनिक अर्धचालकों का उपयोग संकेतों को पहचानने में किया जाता है। जो संकेत होते हैं उन संकेतों को रेडियो जो संकेत होते हैं उन संकेतों को पहचानने के अंदर वो इनका उपयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक है, इसका उपयोग। एनपी संगम डायोड, यानी अपना कौन सा एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, इनको मिलाने पर जो डायोड बनता है उस डायोड का उपयोग एसी को डीसी में, यानी जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा को एसी रूप से डीसी रूप में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार का उपयोग है एनपीएन व पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों को रेडियो आवर्ती संकेतों तथा सर्वे संकेतों को पहचानने व प्रवर्धन करने में उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो अर्धचालक है इनका उपयोग है वो ट्रांजिस्टरों के अंदर है वो किया जाता है। चौथे प्रकार का उपयोग है प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु सौर प्लेट। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तन, प्रकाश ऊर्जा है उस प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु सौर सेल या फोटो डायोड बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने में भी अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पांचवा उपयोग है कि कार्बनिक प्रकाश रसायन में उपयोगी वैद्युत गुण वाले संक्रमण धात्विक ऑक्साइड ZnO, ZnS, CdS, TiO, FeO इनके निर्माण के अंदर